वेलकम एवरीवन इन क्यूरियस मॉन्क। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था एक पूरी सीरीज चालू है वीडियोस की वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक पे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो आज इसका डे 2 है एंड आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर 2 जो ना एक्चुअली में द ग्रेट वॉर थी, ये 1939 से 1945 तक चली। एंड इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, फ्रेंच, यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना। इन्होंने फॉर्म की थी अलाइज पावर्स, और दूसरी साइड जो एक्सेस पावर्स थी उनमें थी जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक, अब इनके बीच में वॉर हुई। क्यों हुई? अब इसका रीजन आप बताना, ठीक है? किसे ब्लेम करना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे? रीजन आप बताओगे, पूरा मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद, ठीक है? कमेंट करके प्लीज बता देना। स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। तो इसका कॉजेस, फर्स्ट कॉज था ह्यूमिलेशन बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ह्यूमिलेशन ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ने जो किया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन की गई थी। उसके अंदर काफी सारे पनिशमेंट्स थी जर्मनी के लिए, ठीक है? जैसे कि उन्हें ज़्यादा वॉर नहीं करनी उन्हें वॉर करने की मना कर दी थी, उन्हें डिसआर्मिंग कर दिया था। मतलब ऐसे प्रोविजंस थे जिसके अंदर जर्मनी को ज़्यादा वेपन्स रखना ही मना था और डेवलप करना भी मना था। तो अगर किसी इंसान से आप उसके हथियार छीनोगे तो गुस्सा तो आएगी ना। दूसरा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सार्स कोलफील्ड, ठीक है? तो ये उन्होंने जो वॉर के बाद पनिशमेंट की तरह ये जो कोलफील्ड जो पहले जर्मनी की थी उसे उठा के फ्रेंच के पास रख दिया 15 साल के लिए, ठीक है? 15 साल के लिए फ्रेंच इसे चलाएगा। देन जो पॉलिश कॉरिडोर और जो डेंजिंग सिटी थी, पॉलिश कॉरिडोर को पोलैंड को दे दिया और डेंजिंग सिटी को इंडिपेंडेंट कर दिया। ये सारा जो था ना, ये जर्मनी का था, उसका एक्चुअली का था। उसे उठा के अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जस्ट बिकॉज वो हारी। सेकंड थी ग्रोथ ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। ये दो टाइप के थॉट्स हैं, फैसिज्म एंड नाजिज्म। नाजिज्म के बारे में तो आपको पता होगा, जर्मनी में हिटलर ने फैलाई थी। और दूसरा फैसिज्म जो इटली में मुसोलिनी ने फैलाई थी। ये लड़के का नाम है, लड़की का नहीं। सो इन दोनों ने फैलाई। एंड इनका जो मेन जो मोटिव था वो ये था कि जो मेन उन्होंने ग्लोरीफाई की थी वो की थी वॉर को। मतलब वॉर और वायलेंस से हम सब कुछ जीत सकते हैं, ऐसा इन दो पर्सन्स की आइडियोलॉजी थी। और इसी वजह से इन्होंने मास मिलिटराइजेशन किया। बहुत हाई नंबर पे इन्होंने वेपन्स बनाए एंड वेपन्स को डेवलप किया। ना थर्ड इसका कॉज है राइज ऑफ जापान। जापान के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। उन्होंने भी एम्पेरियलिज्म स्टार्ट कर दिया, कॉलोनीज बनानी चालू कर दी जापान ने भी, ठीक है? रोम, बर्लिन एंड टोक्यो, इन तीनों के बीच में एक अलायंस साइन हुई 1936 में, ठीक है? तो अलायंस थी, इस वजह से जापान अंदर चला गया। और वैसे भी एम्पेरियलिस्ट कंट्रीज से तो वॉर चलेगी इंग्लैंड की, क्यों? वो बड़ा दावेदार है ना एम्पेरियलिज्म का। सो ये था। और थर्ड तो हो गया ना। फोर्थ है मिलिट्री अलायंस। अब मिलिट्री अलायंस तो पहले ही बताया था मैंने, अगर आप हम पे वॉर करोगे, हमारे साथ वॉर करोगे, तो हमारे फ्रेंड्स भी आपके साथ वॉर करेंगे। भले वो एक्टिवली आपसे उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मेरे से वॉर करोगे तो वो भी आ जाएंगे पैसिवली। सो ये था मिलिट्री अलायंस। जो अलाइज पावर के अंदर ब्रिटेन, फ्रेंच, यूएसए एंड यूएसएसआर प्लस चाइना, इन सब के बीच में अलायंस थी। और दूसरी साइड एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में अलायंस थी। एंड फिफ्थ, जर्मनी ने अटैक कर दिया चेकोस्लोवाकिया पे, जो कि एक फैक्ट के अंदर ब्रिटेन ने मना किया था।
साइन हुई थी एक पैक्ट, उसके अंदर ब्रिटेन ने कहा था कि आप वॉर नहीं करोगे चेकोस्लोवाकिया से, पर उन्होंने फिर भी की क्योंकि वो हिटलर के अंडर में थी ना। और सिक्स्थ रीजन है इसका, जिसे हम इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं, पोलैंड पे वॉर जारी कर देना। ठीक है, पोलैंड की जो डेंजिक सिटी है, ठीक है, डेंजिक सिटी जो इंडिपेंडेंट हो गई थी वो, और पॉलिश कॉरिडोर, इन दोनों पे इन्होंने अटैक कर दिया, पूरी पोलैंड पे अटैक कर दिया था, और इन दोनों चीज़ों को इन्होंने वापस जर्मनी के अंदर ला लिया। किसने? हिटलर ने। ठीक है, सो इसके बाद जो ब्रिटेन और फ्रेंच है उसने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब ना ज़रा इस टाइमलाइन पे नज़र फेर लेना, वैसे कोई पूछता तो नहीं है टाइमलाइन, बट फिर भी फेर लेना नज़र। एंड एनसीईआरटी के अंदर ये है तो एक बार उससे गो थ्रू कर लेना। एंड लास्टली अब देख लें इसे कंसिक्वेंसेस, इससे हुआ क्या। सो इससे क्या हुआ, कोलोनिज्म और एम्पेरियलिज्म की एंडिंग हो गई। ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी अफ्रीका एंड एशिया में वो स्ट्रेंथन हुई, और इंडिया, म्यांमार, इजिप्ट, श्रीलंका, इन सब ने ब्रिटेन को भगा दिया, अमेरिका को फिलीपींस ने भगा दिया, और इंडोनेशिया में से डच को हटा दिया। ये सारी कॉलोनीज बनाई थी इन कंट्रीज में इन्होंने। ठीक है, तो इम्पेरियलिज्म और कोलिज्म के अगेंस्ट में आवाज़ उठी। सेकेंड, जो डिक्टेटरशिप थी जर्मनी एंड इटली की, जो नासिज्म एंड फैसिज्म जो चल रहा था ना उनका खेल वॉर वाला, उसे बंद हो गया, डिक्टेटरशिप एंड हो गई। और बाद में तो जर्मनी है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को ब्रिटेन कंट्रोल करता था, ब्रिटेन, फ्रेंच एंड यूएसए, और ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर। जो बर्लिन वॉल फॉल होने के बाद अब वो भी जर्मनी एक ही हो गई है। अब बात करें कैजुअलिटी की, तो 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई, जिसमें से 2.2 करोड़ सोल्जर्स थे एंड 2.8 करोड़ सिविलियंस थे। कैन यू इमेजिन, सिविलियंस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियर रेडिएशन फैला हिरोशिमा और नागासाकी, जिससे अभी भी लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इमर्ज हुई। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो नॉर्थ साउथ की सारी कंट्रीज है ना, जिन पे एम्पेरियलिज्म एस्टैब्लिश किया था, वो थी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुई, यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसने आगे जाके कोल्ड वॉर लड़ा। काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ रेट, ये सारी तो होनी थी वॉर किया है तो। सो दिस इज ऑल फॉर वर्ल्ड वॉर 2 एंड आपको ये आंसर देना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो। ठीक है।